आज जो आपके सामने ये शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, क्या कमाल शर्ट मैंने डिज़ाइन की है। मुझे ख़ुद को भी आइडिया नहीं था कि ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। शर्ट के दामन को मैंने एक न्यू स्टाइल के साथ मैंने रेडी किया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर साइड पॉकेट भी बनाई हैं और इसके अलावा जो डिज़ाइन मैंने लेस का बनाया है वो कमाल डिज़ाइनिंग की है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ ज्वाइंट रहना है। तो यहाँ पर हम अपने जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम करते हैं और जो मेरे पहले से चैनल पर मौजूद हैं उनको मोस्ट वेलकम। जी आया नु, खुश रहो, आबाद रहो। चले जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आज बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं और कटिंग मैंने पहले कर ली थी, ऑलरेडी कर ली थी। कटिंग का मैं आपके साथ मेथड शेयर नहीं करी, जस्ट यहाँ पे मैं शर्ट की डिज़ाइनिंग और पॉकेट लगाने का तरीका और घेरा दामन का और गले को बनाने का, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैंने इस वेरिएशन में मैंने अपने शर्ट के घेरे को कटिंग किया है। साइड कॉर्नर जो है उसको मैंने स्किप कर दिया है और वहाँ से मैंने कॉर्नर जो है मैंने 5 इंच की चौड़ाई के साथ कट कर दिया है। तो हमारे पास ये वेरिएशन रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने शर्ट का फ्रंट लिया है। शर्ट के फ्रंट को हमने पहले बैक साइड पे हमने निशान लगाया था फिटिंग का, लेकिन अब शर्ट को हमने सीधी साइड पर टर्न कर लिया है क्योंकि बैक साइड पर हमने जस्ट फिटिंग का निशान लगाया था। अब जो लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए हमने इस शर्ट को हमने सीधी साइड पर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 3-4 आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग का, कंधे की कटिंग है, वहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगाया है और इसी तरह हिप्स की साइड से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। सेंटर में जो हमने गैप रखा है वो 10 इंच का है। इसको हमने इस तरह गोल शेप में इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह ये सेम मेथड हमने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। इसको हम इस तरीके से, इस मेथड से हम इसको यहाँ पर डिप करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड पर भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी लाइट सी, लेकिन हम इसको अपने चॉक की मदद से गहरा कर लेंगे ताकि हम जब इसके ऊपर लेस अटैच करें तो हमें ये अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ पर हमने ये दोनों साइड पर इस निशान को ड्रॉ कर लिया है। अब ये हमारा एक निशान हो गया है जिसके साथ हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। अब हम गले की तरफ निशान लगाते हैं। गले की जो ऊपर से चौड़ाई है वो 3 इंच पे निशान लगाया है और उससे 1 इंच हमने बढ़ाकर निशान लगाया है 4 इंच पर। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप गले की लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 इंच की लंबाई से एक लाइन ड्रॉ की है और नीचे से मैंने 3 इंच के गैप के साथ एक लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर भी हमने इसी मेथड के साथ जो हमने पहले इस लाइन के ऊपर अप्लाई किया था, सेम इसी तरह हमने ये स्क्वायर में निशान लगा कर हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी नेक की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब लाइन नेक की जो मेजरमेंट है जो वहाँ ऊपर से 6 इंच है और नीचे से लंबाई जो है वो 6.5 इंच मैंने रखी है और गोल शेप में मैंने नेक को रेडी कर लिया है। अब ये नेक भी हमारी रेडी हो गई। इसको हम अपनी शर्ट के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। शर्ट के ऊपर हम सेंटर से स्टिच कर अब इसको बाकी नेक को भी हम स्टिच कर लेंगे और सेंटर से एक्स्ट्रा पीस को, फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इसको बैक साइड पर टर्न कर देंगे तो हमारी ये नेक रेडी हो जाएगी। और इसको बैक साइड पर टर्न करने के बाद इसको हम हेमिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हमने जो नेक के साथ एक लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस लेस को इस लाइन के साथ साथ स्टिच कर लिया है और इसको डबल सिलाई लगा ली है ताकि ये लेस हमारी जो है वो अच्छी तरह से फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। अब यहाँ पर हमने लेस को अटैच करने के बाद अब मैं आपके साथ बैक टेक का जो मेथड है वो शेयर करूँगी। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बैक टेक की, तो वहाँ से भी आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक बात फिर मज़ीद मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि मैंने बैक टेक को एक न्यू स्टाइल के साथ नई जो मेथड है उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड है, आपने भी इसको अपने ड्रेसेस पर ज़रूर अप्लाई करना है। बहुत आसानी के साथ बैक टेक कंप्लीट हो जाती है और बहुत फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर हमने बैक साइड ली है, बैक साइड के साथ हमने यहाँ पर फ्रंट के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। फ्रंट के शोल्डर को अटैच करने के बाद हमने जो सेंटर से अपनी बैक टेक
जो बनानी है उसके सेंटर से बैक से हमने अपना बैक नेक कटिंग कर लेनी है। बैक नेक की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना भी आप गहराई में और कम चौड़ा या गहरा जितना भी आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप कट कर लें। मैंने यहाँ पर जो बैक की कटिंग की है वो गहराई में 3 इंच के हिसाब से की है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेब में एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1.5 इंच है। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और स्टार्टिंग हमने शोल्डर की जो सिलाई लगाई थी हमने उसके साथ लेनी है, और जब जहाँ पर हमारे शोल्डर जो फ्रंट का शोल्डर का एंड होता है वहाँ से हमने बिल्कुल कॉर्नर से सुई को सेंटर में रखकर इसके बाद हमने अपने फुट को मूव कर लेना है। मूव करने के बाद इसको आपने एक पाँव के दबाव के साथ बाकी सारी जो आपने सिलाई है वो लगा लेनी है बैक नेक के साथ साथ, और इसी तरह एंड पर भी आकर जो आपने स्टार्टिंग से आपने जो मेथड यूज़ किया था सेम वही मेथड आपने यहाँ पर एंड पे आप इस्तेमाल करना है। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने छोटे छोटे से नोचेस लगाकर इसको बैक साइड पर टर्न कर देना है। अब इस मेथड का इस बताने का मकसद ये था कि जो हमने अपनी बैक टेक को हमने अपने बैक नेक के साथ यूज़ किया है वो बहुत फिनिशिंग के साथ इस वजह से रेडी हुई है कि देखें यहाँ पर जब हम इसको फोल्ड कर सीधा करते हैं तो हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी जो साइड जो शोल्डर के हमारी जो एचेज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं। अब यहाँ पर आप सिलाई लगा लें, चाहे आप हेमिंग कर लें, या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेस कर दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बैक पट्टी को अपने बैक नेक पर यूज़ किया है। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे फिनिशिंग के साथ हमारी ये बैक पट्टी जो है बैक नेक के साथ हमारी रेडी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बैक पट्टी बहुत अच्छे तरीके से नीटनेस के साथ हमारी बैक नेक के साथ अटैच हो गई है। कोई चुन्नट नहीं है, कोई झोल नहीं है, और साइड पर जो शोल्डर के एचेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं। चलें जी, अब हम आते हैं अपने साइड पॉकेट की तरफ। साइड पॉकेट का जो निशान है वो हमने अपने फ्रंट और बैक की सीधी साइड पर लगाना है, क्योंकि जब हम पॉकेट अटैच करेंगे तो हमें इस बात का आइडिया रहेगा कि हमने स्टार्टिंग जो है पॉकेट की यहाँ से लेनी है। वैसे तो हमने फिटिंग का निशान जो शर्ट की बैक साइड पर अप्लाई कर दिया था, लेकिन पॉकेट के लिए हम इसको शर्ट की फ्रंट और बैक की सीधी साइड पर लगाएंगे। अब साइड फिटिंग का जो हमारी जो लंबाई है वो कंधे की कटिंग की जानिब से हमने 5 इंच का गैप छोड़कर नीचे से हमने एक 5 इंच का निशान लगाया है, और इसके बाद हमने अपनी फिटिंग की जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेना है। अब जो सेंटर में हमने 5 इंच की लंबाई के साथ जो एक निशान लगाया है वहाँ से हम अपनी साइड पॉकेट को अटैच करेंगे उस निशान के मुताबिक। अब यहाँ पर पॉकेट की जो चौड़ाई है वो हमने डबल फोल्ड कर कपड़ा जो है हमारा 7 इंच है, और जो लंबाई है पॉकेट की वो मैंने 11 इंच रखी है। अब यहाँ पर जब हम 5 इंच की लंबाई के साथ अपनी सिलाई को पॉकेट को सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे तो नीचे से हम पॉकेट के पास एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और इसके बाद हम अपनी सिलाई को डबल कर कट कर देंगे। अब नीचे से जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो पॉकेट का फैब्रिक है उसको हम फिल फोर छोड़ देंगे, और इसके बाद इसी पॉकेट का दूसरी साइड पर हम अपने बैक साइड पर जो निशान लगाया था पॉकेट को दूसरी साइड जो है उसको भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने ये पॉकेट का जो फैब्रिक है मैंने ये इकट्ठा ही लिया है, इसको मैंने सेपरेशन में पहले पॉकेट रेडी नहीं की है, इसको मैंने पहले जॉइंट कर लेना है और इसके बाद मैंने साइड पॉकेट की अंदर की साइड पर शेप रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाने के साथ साथ मैंने अपने पॉकेट के दोनों साइड पर जो फैब्रिक है उनको अटैच कर लिया है। अब नीचे से जो हमने अपने पॉकेट का जो हमारा पीस ओपन था उसको हमने यहाँ पर नीचे की साइड से क्लोज़ कर देना है, सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह बिल्कुल कॉर्नर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और इसी तरह नीचे की हमने डबल फोल्ड कर अपनी पॉकेट को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी ये पॉकेट नीचे की साइड से जो थैली का स्टाइल होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह आपने अपने शर्ट को बैक साइड पर टर्न कर लेना है और इसके बाद हमने अपने जो पॉकेट की शेप है उसको हमने पहले
चौक की मदद से ड्रॉ कर लेना है और इसको जो शेप हमने दी है उसके मुताबिक हमने सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी अंदर की साइड पर जो फैब्रिक होता है पॉकेट का जो शेप होती है वो रेडी हो जाएगी। सिलाई आपने बिल्कुल कॉर्नर से लेनी है, सिलाई का बिल्कुल भी मार्जिन आपने नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जो हमारी पॉकेट की शेप होती है थैली स्टाइल में वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने फ्रंट और बैक की को हमने यहाँ पर साइड फिटिंग की जो सिलाई है उसको हमने अपनी कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद हमारी ये साइड पॉकेट कंप्लीट हो गई है। नीचे से हिप्स की साइड से हमने जहाँ तक हमारी पॉकेट स्टार्ट होती है वहाँ तक लाकर हमने इसको थ्रेड को पक्का कर लेना है। इसी तरह यहाँ पर हमने इसको छोड़कर फिर जहाँ से हमारी ये पॉकेट का ऊपर शोल्डर की जानिब से हमारी पॉकेट का स्टार्ट होता है वहाँ से हमने सिलाई को कॉर्नर से लेना है और अपनी ऊपर कंधे की कटिंग की तरफ हमारी जो फिटिंग की सिलाई है उसको हमने कंप्लीट कर लेना। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इस मेथड की समझ आ गई होगी। अगर मेरे फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। बहुत आसान मेथड है, आप वीडियो को रिवाइंड कर देखें तो बहुत आसानी के साथ आप साइड पॉकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी साइड पॉकेट कंप्लीट हो गई हैं और इसके बाद हम अपने घेरे की जानिब आते हैं। जो घेरे की वेरिएशन मैंने कट की है उसका स्टाइल मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में दिखा दिया था। अब यहाँ पर आपने जब घेरे की हमने डबल फोल्ड के साथ सिलाई लेनी है तो जो सिलाई हम स्टार्ट से अपने जो मार्जिन हम अपनी फोल्डिंग का स्टार्ट से घेरे का लेंगे एंड तक आपने उसी फोल्डिंग के साथ तमाम घेरे को कंप्लीट करना है। तो हमारा सेम टू सेम वही शेप बनकर रेडी होगी। हमारे फ्रंट और बैक के घेरे में बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं होगी, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा चौड़ा हमारा घेरा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर हमने इसको जो स्टाइल दिया है उसमें हमने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं से हम कम या ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो हमारे फ्रंट और बैक के घेरे में फोल्डिंग में फ़र्क आ जाएगा, शेप अनबैलेंस हो जाएगी। इसलिए आपने फोल्डिंग जो है वो सेम स्टार्टिंग से एंड तक एक ही अपने नाप के मुताबिक रखनी है। तो इसके बाद हम जब फ्रंट और बैक का जो घेरा है इसकी फोल्डिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट मेथड शेयर करती हूँ। तो आप जब तक इसको एंजॉय करें कि मैंने इसको कैसे फोल्डिंग किया है, तो आप मेरे चैनल का विज़िट भी करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। तो मेरे चैनल की वीडियोस को आप अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की आइडियाज़ में अप्लाई करें तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ अपने ड्रेस को आप वेयर कर सकती हैं, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक का जो घेरा दामन है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो इसकी जो वेरिएशन है वो प्रेस करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से परमानेंट हो जाएगी, तो हमें लेस अटैच करने में बहुत आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लेस जो है फ्रंट घेरे से स्टार्ट लेना है। तो लेस जो है वो हमारी 1/2 इंच की चौड़ाई के साथ है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लेस का जो एचेस है वो हमने नीचे की साइड पर रखा है और ऊपर हमने यहाँ पर अपनी शर्ट का घेरे दामन का फैब्रिक जो है वो ऊपर की साइड पर रखा है। जो इसका कॉर्नर है लेस का उसको नीचे की जानिब रखा है। बहुत लूज़ और ढीले हाथों के साथ आपने लेस को अटैच करना है और कॉर्नर्स बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने रेडी करने हैं। तो हमारी जो घेरा दामन की जो हमारी वेरिएशन है वो बहुत अच्छे तरीके से परमानेंट होगी, क्योंकि हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत फिनिशिंग के साथ हमने रेडी करने हैं। अब हमने लेस को फ्रंट घेरे के ऊपर इसी तरह आपने बहुत लूज हाथों के साथ इस लेस को फ्रंट के घेरे के ऊपर इसी वेरिएशन के साथ आपने इसको तमाम लेस को शर्ट के फ्रंट के घेरे के ऊपर अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमारे फ्रंट घेरे के साथ लेस अटैच हो गई है। अब जब हम हिप्स की फिटिंग के पास लेस तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमने लेस को यहाँ पर कट कर देना है और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सिलाई को पक्का कर लेना है। और इसके बाद हमने जो बैक साइड के घेरे के ऊपर लेस अटैच करनी है उसकी जो स्टार्टिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने उसकी स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। अब बैक घेरे की जो लेस है वो हमने एक ही सिलाई में हमने कवर करना है उसको। अब यहाँ पर जो एक निशान लगाया था हमने, आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि जो हमने कंधे की कटिंग की साइड से लेकर हमने हिप्स की साइड की फिटिंग तक हमने जो निशान रेडी किया था, अब उसको निशान के साथ साथ हमने लेस लगानी है। स्टार्टिंग हमने ऊपर कंधे की कटिंग के पास से लेनी है और इसी तरह हमने उस निशान के साथ साथ उस ड्रॉ के साथ साथ हमने लेस को अटैच करते जाना है। अब यहाँ पर हमने
बिल्कुल भी फैब्रिक को और लेस को खींचना नहीं है और बिल्कुल वही शेप जो हमने ड्रॉ की थी उसके साथ साथ ही हमने लेस को स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पर जब हम लेस को अपने हिप्स की साइड पर फिटिंग तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि मैंने यहाँ पर इसको लेस को मैंने छोटा सा कट लगाया है और धागा भी मैंने चेंज किया है। वो इस वजह से मैंने किया है कि यहाँ पर हमने लेस का जो दबाव है वो हमने अपने जो बैक साइड है, जो हमारा बैक घेरा है, उसके नीचे रखना है। और यहाँ पर धागा चेंज करने का मकसद ये था कि जब हम लेस को स्टार्ट ले रहे थे तो हमारा जो थ्रेड है वो लेस के ऊपर था, तो लेस का कलर चेंज है। अब यहाँ पर जब हम धागा चेंज कर रहे हैं तो इसको हम जो हमारा लेस है वो फैब्रिक के नीचे होगी और हमारा जो फैब्रिक का कलर है वो चेंज है, इसलिए हम यहाँ पर थ्रेड को चेंज करेंगे। तो इस तरह लेस का जो एजेस हैं वो हमारी बैक दामन के जो बैक दामन का जो हमारा फैब्रिक है उसके नीचे होगी, एजेस उसके नीचे होंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पर हमने इसको लेस को नीचे की साइड पर रखना है और हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर की साइड पर होगा और कॉर्नर की सिलाई लगाकर हमने बैक घेरे के साथ हमने लेस को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्टार्ट है वो ऊपर कंधे की कटिंग की तरफ से मैंने स्टार्ट लिया है और एक ही सिलाई के साथ मैंने यहाँ पर बैक साइड पर भी बैक दामन के साथ भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। इसी तरह जब हम अपने हिप्स की फिटिंग की तरफ आते हैं तो अब यहाँ से हमने फिर इस सेम वही वाला मेथड हमने जो फ्रंट साइड पर हमने अप्लाई किया था वही हमने मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। कट लगाकर हमने लेस को नीचे की साइड पर रखना है और इसके बाद जो हम फ्रंट के ऊपर लेस को अटैच करेंगे तो हम लेस को फ्रंट साइड पर यहाँ पर ऊपर की साइड पर अप्लाई करेंगे और धागा भी हम चेंज कर लेंगे और जो निशान हमने लगाया था उसके मुताबिक हम यहाँ पर उसके निशान के साथ साथ अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे उसी वेरिएशन के साथ। तो यहाँ पर हमारी ये लेस जो है वो एक ही सिलाई के साथ हमारी बैक घेरे के साथ और शर्ट के फ्रंट के साथ जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ साथ हमारा जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था उसके साथ साथ हमारी ये लेस अटैच हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए जी, मैं अब इसकी फुल जो डिज़ाइनिंग की लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाजू की कटिंग और डिज़ाइन जो है वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, जिसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके से आपको इसकी कटिंग वगैरह जो है वो जो इसका स्टाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव के सेंटर में जॉइंट लेस इस्तेमाल की है। जो इसकी फ्रंट की जो कटिंग है थोड़ी सी मैंने राउंड शेप में रखी है, ये बेल शेप नहीं है, ये नीचे की साइड पर थोड़ा सा गहराई के साथ मैंने इसको कटिंग की है। तो यहाँ पर ये शेप रेडी हो गई है। ये स्लीव्स की मैंने डिज़ाइन रेडी किया है और इसके बाद जो मैं शर्ट की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी अपने सूट पर वेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये शर्ट की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आपको मेरे समझाने का तरीका, आपको मेरे बताने का तरीका और आपको मैंने जो पॉकेट का लगाने का स्टाइल बताया है वो आपको कैसा लगा। आपने मुझे हर चीज़ के बारे में कमेंट्स में बताना है, तो मुझे इस बात का आइडिया रहेगा कि आया मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ कि नहीं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और जो मिस्टेक होंगी मेरी उसके बारे में भी आपने मुझे बहुत ज़रूर गाइड करना है, बहुत ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपने जो लेस का जो मैंने स्टाइल दिया है वो बैक जो दामन है उसके साथ मैंने एक ही मैंने सिलाई में उसको मैंने कवर किया है। तो ये भी जब हम इस शर्ट को वेयर करेंगे तो ये स्टाइल हमारा परमानेंट होगा, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और जो गले का जो लेस लगाने का स्टाइल है वो भी आपने ज़रूर बताना है। अब यहाँ पर मैंने गले की वेरिएशन गोल्ड राउंड में रखी थी। अब उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर गले की जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल आप यहाँ पर जो साइड हमारी लेस का डिज़ाइन है वो आप इंजॉय करें और देखें। यहाँ पर गले की जो साइड जो वेरिएशन थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर
लेस का इस्तेमाल किया है। तो चले जी, वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। पॉकेट देख लें, मैंने पॉकेट बहुत आसान और इजी मेथड के साथ मैंने लगाई हैं और बहुत इजीली मैंने लगा ली हैं और आप भी इंशाल्लाह लगा लेंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें और इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।